तो शाम को वो आश्रम में रोज जाते थे। रास्ते में पनवाड़ी पड़ता था, पनवाड़ी, तो उससे पनवाड़ी से पान लेके खाया करते थे। उस पनवाड़ी की दुकान पे एक तोता बंधा रहता था पिंजड़े में। एक दिन तोते ने कहा, सेठ जी रोज इधर कहां जाते हो आप? उधर भी जल्दी, कहां जाते हो? बोले हम तो गुरु महाराज के पास जाते हैं। बोले वहां क्या करते हो? बोले वहां तो ज्ञान होता है, रोज सत्संग होता है, गुरु महाराज का दर्शन होता है। आपको तो बहुत कुछ ज्ञान हो गया। बोला हाँ ज्ञान हो गया, जो कुछ थोड़ा रह गया। और बोले आप एक काम करना, मेरी तरफ से प्रणाम कहना गुरु जी को, मेरी तरफ से गुरु जी के चरणों में प्रणाम कहना, और एक प्रार्थना भी बाद में करना। गुरु जी से पूछना कि मैं बंधन मुक्त कैसे होऊंगा? सेठ जी ने कहा पूछाऊंगा। पान खाया, चले गए। उस दिन याद नहीं रहा। दूसरा दिन आया, पान खाने खड़े हुए। सेठ जी पूछा आपने? अरे भाई आज नहीं रहा, कल आज पूछूंगा जाकर के। शाम को गए, उनने कही गुरु महाराज जय श्री परमानंद, जय श्री परमानंद। कुछ लोग ये बात मानते हैं जय श्री परमानंद मेरा या मेरे गुरु का नाम है ना, परमेश्वर का नाम है। सच्चिदानंद परमानंद परमात्मा के 108 नाम है जो निराकार के नाम है, और वो गुणों के सहित है। खैर गुरुजी वहां एक पनवाड़ी के एक तोता है, तो उसने पहले तो आपको प्रणाम कहा है, गुरुजी ने प्रणाम स्वीकार कर लिया, और दूसरा ये कहा है कि मैं बंधन मुक्त कैसे होऊंगा। तो गुरुजी एकदम गद्दी से नीचे गिर पड़े। सेठ जी बहुत, ये सेठ लोग होशियार बहुत होते हैं, उनने की ले गए तो मेरे ऊपर इल्जाम और आगे गुरुजी तो गए मर। यूं कहेंगे पता नहीं सेठ जी ने क्या पूछ लिया। तो सेठ जी अपना पान खाते हो भागे जोर से। 2 दिन आश्रम नहीं गए। तीसरे दिन पहले सुबह सुबह दिशा मैदान के लिए दूर जाया करते थे, लोटा फोटा ले लेकर के। सेठ जी ने जा रहे थे, उधर से एक प्रेमी आ रहा था। उनने की भाई अपने आपस में करते हैं संबंध, हाँ ठीक ठाक, सब ठीक। बोले आश्रम कब गए थे? बोले आश्रम तो मैं कल ही गया था। अच्छा सब ठीक ठाक? ठीक ठाक। गुरुजी कैसे? बोले गुरुजी ठीक है। सेठ जी ने कहा गुरु फिर तो ठीक है। अब पान नहीं खाया और चल दिए। फिर इच्छा हुई यार कम से कम पान तो खा ही लो, क्योंकि ये बेसन जितना बेसन ये तुम्हें बांध लेते हैं। तमाकू 5-4 रोटी खा ली, सब खाम खा लिया, गधा भी नहीं जिसे खाता। मैं देखे काम करने वाले, एक पुड़िया नहीं 2-2 पुड़िया। एक ने तो बात करते करते मेरे कपड़ों पर थूक मार दिया। है? अरे रोटी खा के पेट नहीं भरा है? पता है कैंसर होगा इससे, पता है। हजारों आदमी को इस गलपटे का कैंसर हो गया, गर्दन का कैंसर हो गया, अनेक प्रकार के। और सही बात है कैंसर होता है इससे। पान खाते थे, पान नुकसान नहीं करता था, पान लीवर को स्ट्रॉन्ग करता था, क्योंकि उसमें पान, कच्चा चूना, लौंग और इलायची, केवल कुछ नहीं। अब तुम तमाकू, अब तुम संख्या भी डाल के खाओ तो पान का दोष थोड़ी है। पान खाया उन्होंने की, सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। बोले आपने मेरी बात पूछी? अरे यार तू चुप रह, मेरी बात पूछी। पता नहीं तेने क्या पूछ लिया, और जब मैंने तेरी बात पूछी तो गुरुजी एकदम ऐसे हो गए। अच्छा, और वो तोता भी ऐसे हो गए एकदम। पनवाड़ी ने कहा पकड़ो उसको, सेठ को। जो क्या करता है, ये क्या पूछता है? वहां सेठ जी को मारा या मेरे तोता को मार दिया? और पिंजरा खोल के और हाथ पर रख के सहलाने लगा ऐसे करके। तोता उड़ गया, मुड़ेली पे जाके बैठ गया। बोले सेठ जी सारा जन्म गंवा दिया, आपको आज तक कुछ नहीं पता लगा। भजन बिन है बाबरे तन हीरा सो जन्म गंवायो। अरे गुरुजी ने शिक्षा दी शरीर से,
उन्होंने कहा कि बिना मरे का नाटक किए ये संसार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो गुरुजी ने मरने का नाटक करा, मुझे उन्होंने उपदेश कर दिया, मैंने भी मरने का नाटक किया। इसने पिंजड़े में से निकाल क्यों किया, और देखो मैं स्वतंत्र हो गया, तुम अभी भी बंधन में ही हो। क्या तुम अभी भी बंधन में हो? तो अमृत बूंद चुआए दीजिए रे। अमृत बूंद का मतलब ज्ञान। ज्ञान का माने परमात्मा, परमात्मा का माने शब्द। आदि गुरु शंकराचार्य ने दो चीजों का परमात्मा दो अंशों में बताया, नाद और बिंदु। नाद माने आवाज, बिंदु माने प्रकाश। पर बात समझ में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती। एक बार कबीर साहब कहीं भ्रमण करने चले गए, और भ्रमण करते 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 काफी समय हो गया। जब काफी समय हो गया तो वापस आए आश्रम में। आश्रम में आकर के कुछ लोग आए, गुरुजी सुनाओ कैसा रहा समय, सब ठीक रहा? और बड़े बड़े संत मिले होंगे, बड़े बड़े महात्मा मिले होंगे। कबीर साहब ने कहा सब कुछ मिला, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत सब देखे। और मुंह से निकल गया, अरे कोई सफा न देखा दिल का। बड़े बड़े साधु बड़ी बड़ी गद्दियों बैठे हुए हैं, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई आंख बंदे करे बैठा है, किसी ने लक्कड़ पोली है यहां पे, काठिया बाबा। और कोई केवल कपड़ों में, केवल कॉपीन में घूम रहा है, कोई खड़ा हुआ है ऐसे करके। ऐसे सब मिले, पर हृदय का साफ कोई नहीं देखा। अरे कोई सफा न देखा दिल का, और मेला देखा बड़ा रे झिलमिल का। चकाचौंध चारों तरफ, बढ़िया। ड्राइंग रूम बहुत बढ़िया है, बेडरूम में चाहे कितनी गंदगी हो, ड्राइंग रूम साफ है। बनियान चाहे फटी हुई अंदर, शर्ट अच्छी है, चेहरा भोरा सबका ठीक है, अंदर सब गंदगी भर रही है। अरे कोई सफा न देखा दिल का, और मेला देखा बड़ा रे झिलमिल का। अरे मुल्ला देखा, पंडित देखा, और साधु देखा छलका। मुल्ला देखा, पंडित देखा, ज्ञान देते हैं सबको, और साधु देखा छलका। छलका माने क्रोधी। अरे मुल्ला देखा, पंडित देखा, और साधु देखा छलका। औरों को वैकुंठ पहुंचा में, आप नरक में अटका। अरे कोई सफा न देखा दिल का, मेला देखा बड़ा रे झिलमिल का। मुल्ला देखा, पंडित देखा, मुल्ला देखा, पंडित देखा, साधु देखा छलका। मुल्ला देखा, साधु देखा छलका। औरों को बैकुंठ पहुंचावे, आप नरक में अटका। अरे कोई सफा न देखा दिल का, अरे कोई सफा न देखा दिल का। और बताते क्या देखा? मुल्ला देखा, पंडित देखा, साधु देखा छलका। क्रोधी। आदमी सोचता है मुझमें जब यहां आया था, बोले एक महात्मा थे यहां पे, बहुत गाली देते थे। वो जो गाली देता है वो महात्मा काहे का? जो गाली देता है वो साधु कहां का? अभी 9 महीने मैंने देखा है ना, क्रोध जब आ जाए, मनुष्य अंदर से अशांत होता है। उस समय पे जोश में होश खो बैठता है, जोश में होश खो बैठता है। तो कहने लगे कैसे कैसे लोग देखे।
जैसे थका मंजिल का, औरन के पीसन में सुरमा, औरों को समझाने के लिए, औरों के पीसन में सुरमा जैसे बट्टा सिल्का। अरे कोई सफा न देखा दिल का, मेला देखा बड़ा रे झिलमिल का, मुल्ला देखा पंडित देखा, अरे कोई सफा न देखा दिल का, अरे कोई सफा न देखा। और क्या है, कोई बगुला कोई बिल्ली, कोई बगुला, बगुला बैठा हुआ खड़ा हुआ एक पैर से, मछली आई और तो बिल्कुल संत हो गया और मछली पैर से मारी ऊपर को, मुंह भी नहीं चलाता, वैसे खड़ा रहता एकदम। कोई बगुला कोई बिल्ली, बिल्ली क्या करती है, सब मर जाओ मैं अकेली रह जाऊं। कोई बगुला कोई बिल्ली पहरे फकीरी खिलका, फकीरों का सा लिवाज पहन लिया है, फकीरों के से अच्छे लोगों के से कपड़े पहन लिए हैं। क्या कर लिए, मात्र कपड़े पहन लिए हैं, जैसे वो भाड़ वाले कोई बगुला कोई बिल्ली पहरे फकीरी खिलका, कोई बगुला कोई बिल्ली पहरे फकीरी खिलका। और आगे, जहरी बोली मुख से निकले सर्प निकला जो बिल का। अरे कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का, मेला देखा बड़ा, मुल्ला देखा पंडित देखा साधु, क्या सही बताना ईमानदारी से, आपको सबको मेरी कसम है, ऐसा ही नहीं हो रहा है जिसमें पहले नंबर पर मैं हूं, कहीं आप मुझे छोड़ दो, सही बता रहा हूं मैं। ये सब बात करना ही आ गया मेरे अंदर, अब कुछ नहीं है, सब कोरे छिलके की तरह है, कोरा छिलका। ये कंडीशन हमारी है, हम गुरुमुखी हैं, गुरुमुखी हैं तब कंडीशन है। खैर, तो सेठ जी को बता दिया कि कुछ नहीं, सब बेकार है। अगम बहे धरवा, गहरी नदिया अगम बहे धरवा, खेल के पारी लगाई थी जोरे, रुपया लागुना लखाई थी जोरे, रुपया लागुना, गहरी नदिया अगम बहे धरवा। इस आदमी को आज तक ये बात समझ में नहीं आई, गहरी नदियां है, गहरी नदियां अदर वय धरवा। ये संसार रूपी जो नदी है और इसमें कामना और वासना रूपी जो पानी बह रहा है, उसकी धार बहुत तेज है, इतनी तेज धार है, गहरी नदियां अधर भय दरवा। धार जो है, ये जो मेरी नौका है, खे के पार लगा दी जा रही। खे के मतलब इसको पकड़ लो, आप क्या कर लो, पकड़ लो, क्या करो, पकड़ लो और उस पार कर दो। किस पार, जहां संसार नहीं होता है, जहां परमात्मा का राज है, परमात्मा ही परमात्मा होता है। जिधर देखो उधर ही परमात्मा है, जिधर देखो उधर ही परमात्मा है। मुझे इस संसार रूपी इस नौका से, ये जो धार बह रही है जिसमें टिक नहीं पाता हूं मैं,